आज के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम इंग्लिश कैसे पढ़े और इंग्लिश में 90 प्लस कैसे ले आए। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन। मैं आपके लिए इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का IBPS इंड्यूस क्लासेस में। आज के वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश पढ़ने का 80+55 फॉर्मूला क्या है। जैसा कि मैंने आपको महाशिवरात्रि के दिन बताया था कि यह वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तो उसके 2 दिन बाद ही मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूं। ये जनरली 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले स्टूडेंट कैसे होते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश में 90 प्लस कैसे ले आऊं। और दूसरे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि सर मैं बिना पढ़े इंग्लिश में 90 प्लस कैसे ले आऊं। ठीक है, अब ये जो दूसरे वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं बिना पढ़े 90 प्लस कैसे ले आऊं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, इस दुनिया में बिना कुछ काम के कोई काम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप बिना पढ़े इंग्लिश में 90 प्लस लाने का बोल रहे हो, इसका मतलब जैसा कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि बिना खाए मैं अपना वजन कैसे बढ़ा लूं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको थोड़ा तो थोड़ा ही जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, सबसे पहले वाले जो स्टूडेंट्स है ना कि मुझे इंग्लिश में नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश में 90 प्लस कैसे ले आऊं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि उनको जो है ना, देखिए उनको इंग्लिश आती नहीं, सही बात है, लेकिन वो मेहनत तो कर सकते हैं ना। मेहनत भी मतलब स्मार्ट तरीके से करनी है, वो जो ना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सही ढंग से मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लेकर आ सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश को पढ़ने के 80+55 फॉर्मूले की। तो इसमें जो है ना, मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको जो है ना किस तरीके से पढ़ना है और आप कौन कौन सी गलती करते हो, उस गलती को नहीं करना। उसके बाद मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस इस साल 2020-21 के लिए कि आपको क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। देखिए जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो आपके दिमाग में यही आता है, सबसे पहले यही आता है कि सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना, बहुत से बच्चे यह सोच के इंग्लिश तो पहली बात पढ़ते नहीं है। आपको सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल लेने का है कि इंग्लिश हार्ड है या टफ है। ठीक है, आपको जो है ना इंग्लिश इतनी सिंपल है, मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है इंग्लिश। आप इसमें 90 प्लस आराम से लेकर आ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ फॉर्मेट। ठीक है ना, फॉर्मेट क्या होता है। देखिए आपने कभी सोचा, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, आपने कभी मान लो आप पैसेज पढ़े हो। ठीक है, पैसेज पढ़ते समय, याद करते समय, क्या आपने कभी सोचा कि इसको मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा? क्या आपने कभी सोचा है इसको? बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मैं इसको एग्जाम में कैसे लिखूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके जो आप पेपर देते हो ना, लगभग 100 नंबर का पेपर होता है ना, उसे 100 नंबर में से, इंग्लिश की मैं बात करूं तो उसे 100 नंबर में से लगभग 30 से 40% जो है ना फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, कितने नंबर? 30 से 40% नंबर। मतलब यदि 100 नंबर का पेपर है तो आपको जो है ना लगभग 30 से 40 नंबर तो जो है ना सिर्फ फॉर्मेट के मिल जाते हैं। तो हम फॉर्मेट के बारे में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इससे हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, इससे तो हमें मार्क्स कटते हैं ना। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तो अच्छे से लिख के आए थे तो भी हमारे मार्क्स नहीं आए। क्यों मार्क्स नहीं आए? इसी का कारण है कि आप जो है ना फॉर्मेट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि ये लगभग राजस्थान में एवरेज लेकर चलो ना, तो लगभग एवरेज जो है ना एक बच्चे के जो है ना 10 से 15 मार्क्स जो है ना वो फॉर्मेट के कटते हैं। मतलब यदि कोई बच्चा 100 में से जो है ना 100 में से 70 भी ला रहा है ना, तो वो जो है ना 85 पर नंबर लाने जितना उसने लिखा था, लेकिन उसके 70 ही आए। तो बाकी जो 15 जो कट गए ना, वो उस फॉर्मेट की वजह से कटे, क्योंकि उसने फॉर्मेट नहीं लिखा था। बात समझ लो। तो फॉर्मेट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी का अलग अलग। जैसे कि मैं बात करूँ, आपको लिखना है पैसेज, तो पैसेज का भी फॉर्मेट होता है, ईमेल का भी फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से जो है ना आप लेटर ले लो, लेटर का भी अलग अच्छे से जो है ना एक फॉर्मेट होता है। तो आपको जो है ना फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि पैसेज वगैरह किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम फॉर्मेट कहाँ से देखें, किस तरीके से देखें? तो मैंने इंग्लिश की सीरीज बना रखी है, वहां पर हर एक टॉपिक मैंने बता रखा है, और हर एक टॉपिक के जो है ना फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, कि इसको किस तरीके से करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। पहली बात यह। दूसरी बात देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पहली बात। दूसरी बात करूं राइटिंग की, मतलब आपको जो है ना लिख कर याद करना है, लिख कर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप जो है ना आप समझ रहे होगे कि हम तो ये तो हमने सुना हुआ है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लिख कर याद करना है। अब आपको बोला जाता है कि लिख कर याद करो, लिख कर याद करो। इसका जो है ना इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप आंखें बंद कीजिए और आपके हाथ में एक दे दी गई पेन, और एक हाथ में और दूसरी बार आपको दे दी गई पेंसिल।
आपकी आंखें बंद है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये पेन है या पेंसिल है। क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारे हाथ जो है ना, हमारे हाथों की भी याददाश्त होती है, हमारे हाथों की भी मेमोरी होती है। और जब हम किसी बात को लिखते हैं ना हमारे हाथों से, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने लिख लिया राइटिंग, ठीक है ना, तो जब आप इस राइटिंग को वापस एग्जाम में लिखने जाओगे ना, तो मान लो दिमाग से भूल गए, स्पेलिंग दिमाग से भूल गए, तो भी जो है ना हमारे दिमाग को, हमारे हाथ को याद होगी कि इसके आई के बाद टी लिखना है और टी के बाद ING लिखना है। इसलिए जो है ना लिख कर याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसलिए जो है ना हमें इंग्लिश में स्पेशली आपके मैथ, गणित और इंग्लिश, इसमें तो स्पेशली आपको लिख कर ही याद करने का होता है, लिख कर ही समझने का होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। इसलिए देखिए हम छोटी छोटी गलती करती है ना, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है ना हमारे 90+ नहीं आ पाते, ठीक है ना। 90+ नहीं आने का कारण सबसे पहले हम समझेंगे कि कारण क्या है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम जो है ना 90+ लाने की जो मुश्किल आ रही है ना, उस मुश्किलों को हम पार कर पाए। उसके बाद तो जो है ना हमें प्रोसेस से समझनी है, वो मैं प्रोसेस आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिट की। आपको जो है ना एग्जाम में लिमिट दे दी जाती है, जैसे कि आपको एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज के आपको बोल रखा है कि 60 वर्ड या 70 वर्ड, इसे 60 वर्ड्स बोल रखा होता है। आप तो जो है मतलब बिल्कुल जना बोल रखे हो, वहां पर जो है ना आप क्या कर देते हो, पूरा पूरा पेज भर देते हो। वहां आपका एग्जामिनर जो है ना कॉपी चेक भी नहीं करेगा, आपका वो क्वेश्चन चेक भी नहीं करेगा और सीधा जो है ना क्रॉस मार देगा, ठीक है ना, मतलब आपके मार्क्स कट गए। बहुत से बच्चे जो क्या करते हैं, 1-2 लाइन लिखते हैं, वो भी गलत है। आपको लिमिट ध्यान में रखनी चाहिए, कितना लिखना है। देखिए यहां पर हमने पढ़ा कि कैसे लिखना है, ठीक है ना, फॉर्मेट है, ये कैसे लिखना है। और यहां पर जो है ना आपको यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कितना लिखना है, आपको कितना लिखे जिससे वो सही होगा। लगभग 60 वर्ड्स, कितने वर्ड, 60 वर्ड्स में बात करूं। देखिए वर्ड्स में समझ में नहीं आते हैं, लगभग मैं आपको बताऊं तो 7 या 8 लाइन, ये आपकी जो है ना आइडियल है। कोई भी आपको 60 वर्ड बोल दिया गया, लगभग आपको 10th में 60 वर्ड से बोलेगा, तो आपको 7 या 8 लाइन आपके कॉपी की पढ़नी है, ठीक है ना। और एक और बात इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना, उस फॉर्मेट को ऊपर वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। कैसे वीडियो लेकर आ रहा हूं, आपके जो राजस्थान बोर्ड के टॉपर होते हैं ना, उस टॉपर की कॉपी में उठाऊंगा, ठीक है, उस कॉपी का एनालिसिस करूंगा और उस कॉपी को आपके सामने रखकर जो है ना फॉर्मेट बना के आपको हर एक का फॉर्मेट बनाकर दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका फॉर्मेट, लगभग 30 से 40% मार्क्स इसके बनते हैं। तो फॉर्मेट के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप फॉर्मेट के हिसाब से तैयारी करोगे ना, तो आपका 101% जो है ना 90+ बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए लिमिट हो गई आपकी कि कितना आपको लिखना है। इसके बाद में बात करते हैं स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट में एक और बात होती है, यदि आपने ज्यादा लिख लिया, मान लो 7 या 8 लाइन लिख ली, इतनी लिखनी है, इसके बाद आप लिखो 10, 11, 12, तो जो है ना होता क्या पता है, आपका एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है ना, वो क्या करता है, वो ये नहीं देखता कि इसने कितना लिखा है, वो क्या करता है पता है, उसको जो है ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिखता है कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब जो है ना देखिए उसके पास कितनी कॉपी होती है, हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी स्पेशली आप स्पेशल हो तो आपके एक ही कॉपी गए है, उसके पास बहुत सारी कॉपी है, उसको जो है ना कम से कम समय में वो सभी कॉपी चेक करनी है। तो वो जब चेक करता है ना, तो वो एक एक बात नहीं देखता कि 6 नंबर है तो इसका 1 नंबर मैंने दे दिया, इसका 1 नंबर दे दिया, इसका 1 दे दिया, इसके 2 दे दिए, इसका 1 दे दिया, ऐसे वो कभी चेक नहीं करेगा। कोई भी एग्जामिनर ऐसे कॉपी चेक नहीं करता है। तो एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसमें कहां पर काटू क्वेश्चन, कहां पर नंबर काटू, ये चेक करता है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो इसने ये स्पेलिंग गलत कर दी, तो इसका जो है ना मैं आधा मार्क्स काट लेता हूं, और ये स्पेलिंग या फिर ये फॉर्मेट ज्यादा लिख लेता, इसका भी मैं आधा मार्क्स काट लेता हूं। इस तरीके से एक मार्क्स काट कर जो है ना वो 5 नंबर दे देगा। बस आपका वो यही चेक करता है, फॉर्मेट ही चेक करता है, आपने क्या लिखा है एक बार पढ़ लेगा ऐसे ही, बाकी वो चेक नहीं करता। वो क्यों करेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। हम जो है ना तुले हुए कि वो ज्यादा से ज्यादा, हम जब ज्यादा लिखेंगे 10, 11, 12 लाइन लिखेंगे, तो वो ज्यादा लाइन होगी तो ज्यादा चेक करेगा, ज्यादा चेक करेगा तो ज्यादा मार्क्स काटेगा, इससे जो है ना हमारे मार्क्स कट जाते हैं। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको जो है ना पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का माइंड सेट क्या होता है जब वो कॉपी चेक करता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करूं स्पेलिंग्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि स्पेलिंग हर कोई बोलता है स्पेलिंग का, तो ठीक है मैं भी बोलता हूं स्पेलिंग का, लेकिन देखिए पहली बात तो ये कि आप जब
आप जब लिख कर याद करते हो ना, तब जो है ना आपको स्पेलिंग्स भी याद करनी होती है, ठीक है। अब स्पेलिंग्स याद करनी होती है, लेकिन मैं मेरे हर वीडियो में आपको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक देता हूं, तो स्पेलिंग्स को भी जो है ना आप शॉर्ट तरीके से, ट्रिकी वे से याद करो। अब वो ट्रिकी वे क्या होता है, जैसा कि आपके सामने कोई भी आपको स्पेलिंग आ गई, आपको कोई भी स्पेलिंग आ गई, नॉलेज, ठीक है ना, नॉलेज। अब ये आपके नॉलेज की स्पेलिंग है। अब आप तो मर गए, आप सर नॉलेज की स्पेलिंग हम याद कर सके, इतनी बड़ी है, याद क्यों करनी। आपको जो है ना, जो इसकी स्पेलिंग दे रखी है ना, उसको बार खड़ी के हिसाब से याद करो। जैसे कि मैंने इसको याद कर रखा है, पता है, कनो लोड के, देखिए कनो, देखिए क्या है कनो। आपको जो है ना थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए कनो, इसके बाद क्या है, ले, एल ले, और इसके बाद डे, और कनो लेडके। देखिए कनो लेडके, मैं बोलता हूँ, मैं आपको जब मैं बताता हूँ, किसको बोलता हूँ कि ये नॉलेज है, तो नॉलेज तो आपको बोलता है, लेकिन मन में क्या बोलता हूँ, कनो लेडके। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि कनो लेडके, मुझे जो स्पेलिंग मैं लिखूंगा ना, वो यहाँ पे गलत नहीं होगी, ठीक है ना। और भी मैं जैसे कि आपको बताऊं, जैसे कि देखिए LEUTNENT, ठीक है ना, देखिए NEUTI, न्यूटी, सो ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट क्या होता है, ये मेरी स्पेलिंग है ल्यूटिनेंट, बाकी इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लेफ्टिनेंट। अब यहाँ पर कहीं एफ है ही नहीं, अब आप कहोगे कि सर स्पेलिंग में याद नहीं होती, नहीं होगी ना याद भाई। आपको जो है ना, या तो आप इसको ज्यादा बार पढ़ लो, या फिर आप इसको ट्रिकी वे से याद करो। जैसे कि देखिए ल्यूटिनेंट, ठीक है ना, इस तरीके से आपने जब याद की, तो आपको जो है ना मन में तो ल्यूटिनेंट ही बोलना, लेकिन आप यहाँ पर क्या बोलोगे सबके सामने कि ये लेफ्टिनेंट है, बस काम हो गया ना। मतलब जब भी आप स्पेलिंग को याद करो ना, तो अपने बार खड़ी के हिसाब से मन में याद करो। बाकी जो ना बार इसको क्या बोला जाता है, वो आपको देखना है, वो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इससे आपकी स्पेलिंग्स गलत नहीं होगी। एग्जाम में स्पेलिंग जब आप गलत लिखती हो ना, तो स्पेलिंग्स के भी मार्क्स काटे जाते हैं। बात समझ में, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको जितना हो सकता है ना, उतनी शॉर्ट ट्रिक, उतना ट्रिकी वे बताता हूं, जिससे आप जो है ना कम से कम मेहनत में 90+ ले आओ और एग्जाम में फाड़ जाओ, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस, मतलब आपको किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके फॉर्मेट का मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्द। फिलहाल जो है ना, इसको आप समझते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रोसेस पर। देखिए दो तरीके होते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और दूसरा तरीका जो है मैंने आपको बता दिया कि मैं बिना पढ़े 90+ कैसे ले आऊं। तो उनके लिए तो देखिए, उनके लिए एक काम हो सकता है कि आप बिना पढ़े 90+ नहीं ला सकते, लेकिन 1-2 घंटे की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 1-2 घंटे की मेहनत से आप जो है ना एवरेज मार्क्स ला सकते हो। ये काम हो सकता है, 90+ नहीं ला सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो खिलवाड़ हो जाएगा उन बच्चों के साथ जो बच्चे 1 साल से पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा जो है प्रकृति कभी होने नहीं देंगी। स्पेशल केस में हो सकता है, बाकी कभी नहीं होगा, समझ लो ना आप। बस आप अपनी मेहनत किए जाइए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब वापस आते हैं 2 तरीके के, मतलब दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। आपको इंग्लिश नहीं आती, अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में क्या नहीं आता है? क्या आपको इंग्लिश समझनी नहीं आती है, या फिर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है? अब आप 10th क्लास में आगे हो तो ठीक है, मैं मान सकता हूं कि आपको इंग्लिश समझनी नहीं आती है, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़नी तो एटलीस्ट आती होगी, पढ़नी तो आती ही होगी। मान लो नहीं आती है, थोड़ी बहुत तो आती है ना, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ सकता हूँ, नॉर्मल मैं पढ़ सकता हूँ, इससे आगे जो है ना मैं पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन समझ में आता है नहीं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं आता समझ में, आपके पास समर का टाइम आएगा, गर्मियों की छुट्टी आएगी, वहाँ पे पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल तो आपको मार्क्स लाने हैं ना। अब मैं क्या जवाब, तो मैं मार्क्स तो लाओ, सर ऐसा तो कुछ बताओ, मैं बताऊंगा आपको, वही बताने वाला हूँ। आप जो है ना सिर्फ अपनी मेहनत, अब देखिए आपको जो है ना क्या है, आपको जो है ना इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, इंग्लिश समझनी नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, आप जो है पढ़ सकते हो, तो वहां पर जो है ना आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। और उस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत को जो है ना मैं थोड़ी सी कम मेहनत करके जो है ना एवरेज मेहनत के ऊपर लेकर आता हूँ, और जो है ना जिससे आप 90+ आराम से ला सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका पैराग्राफ, ठीक है ना। पैसेज की बात करते हैं, सबसे पहले आता है पैसेज। अब यार देखिए, स्मार्ट वर्क करना हमें बहुत ही अच्छी तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। बच्चे क्या करते हैं, एक एवरेज बच्चा जिसको ग्रामर समझ में, मतलब जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, अब वो पैसेज जो कि 25 नंबर का है उसको बिल्कुल टाइम देता ही नहीं, और जो ग्रामर जो कि 15 नंबर की है और उसको समझ में आती नहीं, आने को है नहीं, उसने जो है ना पहले मेहनत नहीं की और अब जो है ना मेहनत कर रहा है, तो उसको आने को है नहीं, आएगी तो बहुत ही कम समझ में आएगी। तो मान लो 15 से वो 7-8 नंबर भी लेके आता है, ठीक है, तो उस 7-8 नंबर के लिए वो अपने 25 नंबर पूरे दायरे पर लगा रहा है।
ये कैसी कहा कि ये समझदारी है? ये बिल्कुल ही समझदारी नहीं है। आप मान लो कि मुझे ग्रामर नहीं आती इंग्लिश में, आप मान लो कि मुझे ग्रामर नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में सीख लेंगे, फिलहाल तो हमें इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं, समझ गए ना। तो आपको जो है ना पैसेज को टाइम देना है, क्योंकि पैसेज आपके पूरे 25 नंबर के हैं, ठीक है ना। 25 नंबर के पैसेज है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं 25 नंबर। 80 में से 25 नंबर में बात कर रहा हूँ, 100 में से भी नहीं, 80 में से 25 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लगभग आधे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ पैसेज को कैसे करना है। तो इसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं। पैसेज के ऊपर सबसे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है पहले से, उसको आप जाकर देखिए, समझिए। यदि समझ में नहीं आता तो वापस मुझे पूछिए उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है हमारे चैनल की, वहां पर आइए, स्पेशली जो है ना हमसे बातें करिए, हमसे पूछिए, वहां मैं आपको जो है ना बताऊंगा, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। आपके लिए हमने जो है वो 100% दे रखा है, बस आप मेहनत करिए, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि पैसेज हमें कैसे करने, पूरे 25 नंबर के है, कैसे करना है वो जो है आप समझ लीजिए। और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा उसके लिए तो जो है ना बहुत ही जल्द, लगभग 2 या 3 दिन के अंदर आपका मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बोर्ड की टॉपर जो होते हैं ना उसकी वीडियो, उसकी कॉपी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ स्टैंजा की। देखिए 25 नंबर आपके हो गए, 25 में से आपकी ग्रामर नहीं आती आपको, ठीक है, तो 25 में से 2 नंबर के जो है ना आपकी वोकैबुलरी आएगी। बहुत से बच्चे बोल रहे हो कि वोकैबुलरी तो हमें आती नहीं, 2 नंबर की आती है ना, उसको छोड़ दीजिए ना, 2 नंबर छोड़ दीजिए, तो बाकी के 23 तो आप ला ही सकते हो, अच्छे से ला सकते हैं 23, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा बहुत समझना है हमें, ठीक है। इसके बाद देखिए 23 आपके आगे है, स्टैंजा की बात करता हूँ। स्टैंजा जो है ना क्या है, स्टैंजा समझ में बात, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमें जो है ना बहुत से बच्चे ऐसे तो आपकी बुक में जो है ना 6 आपके पोएम है, लेकिन इस साल तो 3 ही पोएम है, पहली बात तो ये। और उन तीनों पोएमों की जो है ना आपको जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सभी याद करने को होते हैं, उनका जो है ना एक्सप्लेनेशन सभी करने का होता है, नहीं करना उस सभी को जो है ना नहीं करना, क्योंकि उसमें आप टाइम वेस्ट क्यों करते। 5 नंबर है ना, मैं आपको एक फॉर्मेट बता दिए है मैंने आपको, फॉर्मेट देख लीजिए। और वो फॉर्मेट जो है ना सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। लोग जो है ना 3 पॉइंट लिखते हैं स्टैंजा में, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, आपके 5 में से 5 नंबर पक्के हैं। उसमें जो है ना मैंने आपको बताया है कि आप बिना इन कविताओं को याद किए भी जो है ना थोड़ा बहुत, मतलब नॉर्मल आप सबको याद करिए, इससे बदले आप एक चीज को थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, इससे आप पूरे 5 नंबर कैसे ले आ सकते हो वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आपको टाइम मिले, यदि आपको स्टैंजा का भी 5 में से 5 नंबर लाने हैं ना, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आया तो वापस पूछिए, ठीक है ना। देखिए हमने जो है ना आपके लिए पूरा काम कर रखा है, आपको जो है ना कहीं पर भी प्रॉब्लम आने को नहीं दी है और कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले जो है ना आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि ये 80 + 55 फॉर्मूला क्या है। देखिए आपको जो है ना जब भी आप अभी 10th में, आप जब 11th 12th में जाओगे, कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर जो है ना आपको यह बताया जाएगा कि आपको जो है ना क्या छोड़ना है, समझ गए। आपको वहां पर यह बताया जाएगा कि आपको क्या छोड़ना है, यह नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा आपको पढ़ने का होता है। इन सबको यदि आप पढ़ने जाऊंगा ना तो जिंदगी भर में नहीं होगा, जिंदगी भर में जो है आपका वो टॉपिक क्लियर होगा ही नहीं। तो आपको यह बताया जाता है कि आपको छोड़ना क्या है। तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर वही कंसेप्ट लेकर आया हूँ कि आपको छोड़ना क्या है। देखिए आपको पूरा 80 नंबर का जो पेपर होता है ना, एक्चुअल में वो कितने नंबर का होता है पता है? एक्चुअल में वो होता है आपके 80 + 55, 80 + 58, सॉरी कितने होता है, 138 नंबर का पेपर होता है। आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन के मार्क्स को गिन लेना, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन है उसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट दे, मतलब 3 आपको ऑप्शन दे रखे, तो वो भी हुए तो 3 ऑप्शन, हुए तो 3 क्वेश्चन है ना, उन तीनों में से आप एक कर रहे हो, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ये बात आपके दिमाग में जा रही होगी कि एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, हमारे लिए तो 3 क्वेश्चन है ना, उन तीनों क्वेश्चन में से एक करना है, बात तो वही है ना। तो उसी तरीके से हम देखने जाए ना तो 138 मार्क्स होते हैं, 138। अब आपको कितने लाने हैं? आपको लाने हैं 75, क्योंकि हम 75 यहाँ से लाएंगे और 20 नंबर स्कूल से जाएंगे तो आपको जो है ना वो 95 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। बहुत ही मतलब आपको जो है ना मन को छू लेने वाला आंकड़ा है। इसमें यदि 95 आप इंग्लिश में ला सकते हो तो बाकी तो जो है ना सभी में फोड़ सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब कैसे लाना है? आपको जो है ना इतनी मेहनत ही करनी है कि इस 138 के जो है ना कितने, मैं 50 से 55% जो है वो ला पाऊँ। यदि आप 55% लगभग आधे, इसके लगभग आधा भी पढ़ के चले जाते हो 55%, तब भी जो है ना आपको लगभग 94.25 मार्क्स मिलेंगे। 94.25
25 मार्क्स को मान लिया अपने ये कि 94 मार्क्स है, 94 मार्क्स, ठीक है ना। 94 बोल सकते हो कि यहाँ से जो है ना 74 हो गया, और 74 + 20 यहाँ से चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 94 कितने अच्छे मार्क्स है आपके, बिल्कुल आधा, ठीक है। तो बात समझ में, पहले आप क्या कह रहे थे कि 80 का आधा 40 होता है, और 40 यहाँ से 20 से गए तो 60 हो जाएंगे, 60 नहीं, आपका 138 का आधा 74 होते हो, 74 + 20 यहाँ से जाएंगे तो 94 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको पेपर का एनालिसिस, जो कि मैंने आपको बता दिया है, पेपर का एनालिसिस करके कि कौन सा चैप्टर टफ है उसको मैं छोड़ दूँ और कौन सा मैं पढ़ूँ। इसलिए जो ना मैं आपको यही प्रोसेस जो है ना, मैंने जितने भी वीडियो बनाए ना, चाहे आपको संस्कृत हो, आपके चाहे आपके साइंस हो, आपके मैथ हो, आपकी चाहे इंग्लिश हो, उसमें मैंने आपको यही पढ़ाया कि क्या पढ़ना है, यही आपको मैंने बताया है कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब आप जो है ना, जिसको छोड़ना है ना उसको छोड़ दो, आपको सिर्फ पढ़ना है ना, उसके ऊपर भी ध्यान दो, बाकी चीज़ को ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मैं साइंस में भी लेकर आने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से उनको करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इंग्लिश में यह बात जो है ना ध्यान रखना आप, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। समझ गए आप, स्टैंजा आप कर लोगे, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। आगे बढ़ते हैं ईमेल और लेटर में। देखिए ईमेल और लेटर, इससे जो सिंपल जो है क्या हो ही सकता है। मैं आपको बात करूँ कि ईमेल की, इस साल मैंने आपको बताया कि ईमेल आपकी पक्की 101% मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आएगी, ठीक है। बाकी कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में बोल नहीं सकते, उस कंडीशन नहीं आएगी, बाकी तो आपको आनी ही है इस साल ईमेल। अब ईमेल में जो आप एक छोटा सा फॉर्मेट होता है ना, ये वाला फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को बनाने में 2 से 3 नंबर मिलते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा आप लिख लो ना तो लगभग 3 से 4 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा और लिखने के पूरे 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब फॉर्मेट के आपको लगभग 50% इसमें मिल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे इसमें, आपको कुछ याद ही तो नहीं करना। अब इसमें कहाँ से ग्रामर आती है, अब इसमें कहाँ से वो आता है कि मुझे सर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कहाँ समझना है आपको तो सिर्फ बताना है, आपको सिर्फ वो फॉर्मेट बनाना है, और थोड़ा बहुत जो अंदर दे रखा वो का वही लिखना है ना। इतना तो आप कर भी सकते हो, आप इतनी तो मेहनत आपको करनी है ना। अब इसमें इंग्लिश को समझ में आने ना आने वाला टॉप पॉइंट तो कोई है ही नहीं। इसमें स्टार्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यदि समझ में नहीं आती है ना, तब भी आपको मार्क्स कैसे लाने वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहीं भी जो है ना इंग्लिश नहीं बताई जाएगी, कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि आपको यदि इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। वही जो है ना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए लेटर में भी जो है ना 2 या 3 नंबर तो जो है ना फॉर्मेट के ही होते हैं, और फॉर्मेट जो है ना मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से फॉर्मेट होता है। और ईमेल आपको लेटर में इतना तक बताया कि इस साल जो है ना वो इनफॉर्मल लेटर आएगा, और ईमेल तो पक्का आएगा ही, ठीक है। तो किस तरीके से करना है वो सब भी जो है ना आपको बताया। देखिए इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। मैं हर एक का आपको बता रहा हूँ, फोटो के साथ बता रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि कौन सा वीडियो कहाँ पर है, ठीक है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। प्ले लिस्ट भी है, देखिए इस तरह की कुछ प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ चैनल में जाइए, चैनल में ये प्ले लिस्ट खोलिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके अंदर सारे इंग्लिश के वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो वहाँ से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप इसको देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आते हैं हम पैराग्राफ पर, ठीक है। देखिए इस साल का पेपर जो है ना बिल्कुल आपके लिए हलवा है, आपको जो है ना हलवा खा लेने का, फटाफट जितना खा सकते हो उसका उतना खा लेने का, इतना हलवा है। देखिए पैराग्राफ में आपको जो है ना टोटल 11 मार्क्स मिलेंगे। 6 नंबर का आपका जो है ना पैराग्राफ होगा, और दूसरा पैराग्राफ जो है ना आपको 5 नंबर के विजुअल एड के ऊपर होगा, जिसमें आपको फोटो देगा होगा, उसके ऊपर कुछ लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुझे ये पैराग्राफ अलग से पढ़ना है, ये अलग से पढ़ना है। क्यों अलग से पढ़ना है? आपको मान ले आपने जो है ना याद कर लिया स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। आपने पैराग्राफ याद किया स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, ठीक है। अब आपको फोटो ऐसा दिख गया जिसमें जो है ना साफ सफाई हो रही है, कुछ ऐसा है, गांधी जी वगैरह है, साफ सफाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? यही तो लिखना है ना, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जो आपने पढ़ा है ना वही लिखना है। आपको दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करने से क्या हुआ कि मान लो आपने 6 नंबर का याद किया था, अब इसमें नहीं आया तो इसमें आ गया, ठीक है ना। काम हो रहा है ना, आपका काम बन गया, आपने काम बन लिया, आपने जुगाड़ बना लिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने मान लो विजुअल ऐड का कोई याद किया था, ठीक है। अब विजुअल ऐड का मान लो आपने याद किया था गांधी जी के फोटो थी, उसके ऊपर आपने याद कर लिया। अब आपका वो विजुअल ऐड में नहीं आया, लेकिन जो है ना कहाँ पे आ गया 6 नंबर का जो अलग से पैराग्राफ आता है इसमें,
तो आप क्या करोगे, आप जो है ना छोड़ दोगे उसको, नहीं मैंने तो विजुअल ऐड याद किया था इसलिए मैं तो नहीं करूँगा। बिल्कुल गलत है। आपने जो विजुअल ऐड को याद किया था ना, वो का वो यहाँ वहाँ पर लिख लो, ठीक है। इससे ये देखिए गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है आपका। इससे जो है ना आपके पूरे जो है ना कितने मार्क्स है, आपके 11 मार्क्स कवर होंगे। और इसमें भी इंपॉर्टेंट जैसे कि इस साल कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस के ऊपर भी जो है ना मैंने आपको जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता रखे है, विजुअल ऐड के ऊपर भी बता रखे है, बहुत से जो है ना बता रखे हैं, ठीक है। आपको टोटल देखिए आपको जो अलग से वो दूसरे वाला पैराग्राफ होगा जो 6 नंबर का होगा, उसमें 3 ऑप्शन दे रखे होंगे। तीनों में से कोई भी एक तो आप कर ही सकते हो, तीनों में से कोई भी एक तो कर ही सकते हो। और दूसरा जो विजुअल ऐड के ऊपर होगा उसमें 2 ऑप्शन दे रखे होंगे और दोनों में से कोई भी एक जो है वो करने का होगा, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने की है नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हो बात, आराम से जो आप कर सकते हो। इसमें कहाँ से आ गया कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसमें तुम जो मैंने आपको पैराग्राफ दिए है उसको याद ही तो करना है, ठीक है। अब याद जो है ना 3-4 बार 5 बार रट लो ना, 5 से 10 बार आप याद कर लो, 10 बार लिख कर याद कर लो। कैसे याद नहीं होगा, टफ स्पेलिंग है उसको लिख कर याद करो, ठीक है। टफ स्पेलिंग है उसको लिख कर अपने हिसाब से बोलो, जैसे कनो लेडी के मैंने बोला था, मैं खुद करता हूँ, इसमें कुछ ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे ल्यूटिनेंट मैं बोलता हूँ लेफ्टिनेंट, लेकिन दिमाग में चलता है ल्यूटिनेंट। ऐसे बहुत से जो है ना आपकी जो है ना बहुत सी स्पेलिंग होती है, बहुत सी, ठीक है ना, मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत सी होती है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इसके अंदर पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ के अंदर भी जो है ना रोड सेफ्टी भी आता है, सड़क सुरक्षा के ऊपर भी पैराग्राफ आता है, वो भी 6 नंबर का आता है। और उसमें भी 3 आपके ऑप्शन दे रखे होते हैं, और उन तीनों ऑप्शन में से जो है ना आपको एक ऑप्शन कोई भी करने का होता है। तो आपको कितना सिंपल दे रखा है, और इसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि रोड सेफ्टी के ऊपर कौन कौन से पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट जो इस साल आ सकते हैं। बस उन्हीं को आपको याद करना है, मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं को याद करना, उनमें से ही आना है, उनमें से ही आना है, लगभग उनमें से। और यदि नहीं आ गया ना तो मैंने इस तरीके से आपको दिए हैं कि आपको जो है ना थोड़ा सा लिंक करके वही आप लिख कर आ जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत करके हर एक कंटेंट मैंने आपके लिए बना रखा है, बस आपको ज़रूरत है तो ढंग से थोड़ी सी मेहनत करने का, ठीक है। वो भी अब मेहनत कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, टाइम टेबल आपको दे दिया है कि लगभग 6 से 8 घंटे आपको दिन में पढ़ना है, ठीक है। और कौन से टाइम में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब तो बस आपके सामने तो जो है हलवा ला लिया है, हलवे के अंदर चम्मच भी डाल दी है, बस आपको दे दिए है। अब तो आपको आपके मुंह में वो क्या बोलते हैं, वो चम्मच भी डाल दी है, बस आपको खाना है, आपको सिर्फ खाना है हलवे को, बाकी कोई काम नहीं करना है। समझ गए ना बात। इस तरीके से देखिए, आपको मेहनत आपको बस अब करनी है, सिंपल से कहने का मतलब ये है। इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट बुक पर। सभी बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या है, टेक्स्ट बुक आपकी एक तो गोल्डन एज है, दूसरी है रेजोल्यूशन। गोल्डन एज में से आपको सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको चैप्टर दे रखे हैं लगभग शायद 8 है, 8 चैप्टर। मैथ से जो है ना 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक करना है। उस 4 नंबर के लिए वो पूरी बुक पढ़ेंगे, पूरा अपना 10 दिन खराब करेंगे उस बुक को पढ़ने में, और उसको याद होगी नहीं। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन याद करेंगे, वो भी क्वेश्चन याद होने को है नहीं। इससे जो ना होगा क्या, टाइम वेस्ट ही है। इससे 4 नंबर के लिए आप दूसरे के जो है ना आपके 50-60 नंबर खराब कर रहे हो। बहुत ही ये समझदारी की बात है। इसलिए जो ना मैंने इसका नाम रखा है 80+58। आपको जो ना क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपको ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको टेक्स्ट बुक जो गोल्डन है रेजोल्यूशन है नहीं पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है जिससे उसमें कम से कम टाइम लगे। तो मैंने क्या किया, आप चाहो तो मैं वीडियो मत देखना, आप अपने हिसाब से करना। मैंने क्या किया आप इसको समझ सकते हो। पूरा जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर के आप समरी जो है ना हिंदी में चाहे पढ़ लो, चाहे उसकी समरी जो है ना हिंदी में। पहली बात तो आपको हिंदी में ही वो पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं पढ़ने की जरूरत है, हिंदी में ही पढ़ना है। और यदि वो भी आपके पास टाइम ना होना तो मैंने जो है ना उस चैप्टर लगभग सभी चैप्टरों की समरी जो है ना आपको बताया कि है। उसके बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा चलेगा, लेकिन उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है उस क्वेश्चन को याद कर लो। एक चैप्टर के 1 या 2 से ज़्यादा 3 क्वेश्चन को ही आपको याद करना है बस। यदि कोई नहीं आया ना तो उन क्वेश्चन को ही जो है ना तोड़ ताड़ के आपको जोड़ के जो है ना लिखे को आ जाना है, आपके 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको फालतू का टाइम वेस्ट उसमें करने की जरूरत है नहीं। और हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, जो कि 8 नंबर की है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन। तो सेम इसमें भी यही करना है, कोई जो है ना टाइम एक्स्ट्रा देना है नहीं। समझिए ना बात। आपको जो है ना इंग्लिश होगी, हिंदी होगी और संस्कृत होगी।
आपके बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका राइटिंग लिखने वाला भाग और ग्रामर वाला भाग, दो ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे जो है ना आप अपने आराम से 90+ ले आ सकते हो, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में तो 12 नंबर मिल रहे हैं। 12 में से आप जो है ना 8 नंबर तो ला ही लोगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 100 में से 92 तो हो गए। एक आध जो है ना कहीं कट भी गया ना तो भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब 90+ आप जो है ना आराम से ला सकते हो। एवरेज की भी बात कर रहा हूँ, जो टॉपर होगा वो तो जो है ना 12 में से जो है ना 10 तो आराम से लाएगा, 11 तो आराम से लाएगा। वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ कर जाएगा, उनको ऐड करके जो है ना जोड़ के जो लिख कर आ जाएगा। समझ में हो ना। तो इस तरीके से हमें कम से कम टाइम में करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क थोड़ा सा करना है, उसके साथ स्मार्ट तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में आती है ग्रामर। अब आपको इसमें समझने का होता है, सही बात है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो हम कैसे पढ़े। तो वो यहाँ पर लागू होती है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में, बाकी कहीं पर भी लागू नहीं होती। और यदि आप ये बोल रहे हो कि मुझे अब इंग्लिश समझ में नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती इसलिए इसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आप गलत हो भाई, सीधी सी है। आप चाहे नाराज होना तो हो, आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि आप जो है ना, आपको मार्क्स नहीं लाने, आप पढ़ नहीं सकते, आपको पढ़ना नहीं है, इसके लिए आप बहाने बना रहे हो। आप अपने घर वालों को और खुद को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हो। आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अच्छे, आपको इंग्लिश नहीं आती, सही बात है, तो इंग्लिश नहीं आती वो इस केस में ही लागू होगा, ग्रामर में ही। और ग्रामर में मैंने जो आपका मॉडल है ना, मॉडल अच्छे से करा रखा है, किस तरीके से, जिसमें आपको समझ की आवश्यकता होगी नहीं। मैंने आपको जो है ना पीछे कुछ दे रखा होगा, जैसे कि आपको बोल दिया सजेशन, तो जैसे आपको सजेशन दिख जाए, एडवाइस दिख जाए, तो वहाँ पर आपको शुड का यूज़ करना है। तो इस तरीके के ट्रिक भी आपको बता रखी, तो वहाँ पर भी जो है ना आपको इसमें से इस 15 में से 2 मार्क्स के भी जो है ना अच्छे से बता रखे, तो आपको छूट तो 13 मार्क्स से रहे ना, तो बाकी के कहाँ गए? बाकी के तो आप लेकर आओ, आपको यदि नहीं आती है तो बाकी के तो आप लेकर आ जाओ 78 मतलब 20 यहाँ से भेज लिए तो कितने आ जाएंगे आपके, जो 68 और 88 आ जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर आपको नहीं आते तो 88 तो आ ही सकते हैं ना। और इस पर भी इस साल तो जो है ना इन सभी ग्रामर में जो है ना ऑप्शन दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका ऑप्शन एक आ जाए तो सही हो ही जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग यदि लगा लो, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़े से आप कुछ नहीं कर सकते तो इनके जो है ना वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। इससे जो है ना आपके इस सब 12 में से जो है 13 में से 5 मार्क्स ला लोगे ना, तो 88 + 5 93 होते हैं यार, 90+ हो जाएंगे, 90+ हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको जो है ना काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत, ठीक है ना। समझ जो है ना, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब जो है तब जाकर आपका काम होगा और तब जाकर आप एग्जाम में फोड़ोगे, ठीक है ना। बातों को समझ के होंगे कि हमें किस तरीके से करना है, हमें फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना है, हमें लिखने के ऊपर ध्यान देना है, हमें कितना लिखना है इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। कम भी नहीं लिखना, ज़्यादा भी नहीं लिखना। हमें जो है ना स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि स्पेलिंग्स को कैसे याद करना है, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। हमें जो है ना इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए इस वीडियो में जो है ना, एक वीडियो में मैं ये सब नहीं बता सकता था कि पैसेज कैसे पढ़ना है, स्टाइल कैसे पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही, खूब पहले ही जो है ना आपके लिए ये सब वीडियो बना रखे, तो वहां जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। यदि आपको वो आता है तो आप इसका सिर्फ फॉर्मेट अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, उसको देख सकते हो, नहीं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वाला कंसेप्ट, आज का वाला लेक्चर जो है ना समझ में आ गया होगा। कुछ अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर जो आग है ना बुझी हुई है, उस आग को आप जगाओ। उस आग को जगाने से ही आप 90+ ले आ सकते हो। अपने आप को जो है ना बुद्धू बनाना, अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अपने आप को यह मत कहो कि मुझे नहीं आता है, अपने आप को यह कहो कि मैं फोड़ सकता हूं, इस साल 90+ में ला सकता हूं और मैं ला कर दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको मेहनत की जरूरत है, इसी तरीके की जुनून की जरूरत है। इससे जुनून से जो है ना आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने गांव में हो, आपके आसपास जो है किसी ने 90+ ला नहीं रखे होंगे, तो वो आप ऐसे पहले बंदे होंगे जो आपके घर में हो सकता है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप एक 90+ ले आओगे, तो आपका कितना नाम होगा, किस तरीके से जो है ना आपका गुणगान होगा, ये बात आप सोचिए। इससे जो है ना आपको अंदर से हौसला मिलेगा, अंदर से जो है ना आपका मतलब आग जलेगी कि मुझे बस पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि मैं इस साल जो है ना एग्जाम में बिल्कुल फोड़ूंगा। उसी तरीके से आप पढ़ोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आपका 90+ पक्का है, पक्का है। और बाकी बची थोड़ी बहुत कसर जो है ना वो हम पूरी कर रहे हैं। हम आपके लिए जो है ना दिन रात जगे हुए हैं। आप चाहे रात को 2 बजे कहो, रात को 3 बजे कहो, रात को 4 बजे कहो, ये डाउट है तो हम जो है ना उसी वक्त बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठे हुए 3 या 4 घंटों की नींद के साथ जो है ना आपके लिए हम तत्पर तैयार है, ठीक है। बस आप मेहनत कीजिए, आप अपने गांव में टॉप करिए, अपने गांव में जो है ना सभी लोगों को बताइए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो कुछ मत कीजिए, बस आप एग्जाम में फोड़ने की तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।